तो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज कुमार और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SKS क्लासेस बांदीकुई में। तो भाई साहब, आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं हम खुद अपने बारे में। हम जो खाते हैं पीते हैं उसका पाचन किस प्रकार होता है, किस प्रकार की क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन से एंजाइम काम आते हैं, लार में कौन कौन से पाचन की पूरी प्रक्रिया होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ना है दोस्तों मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण या फिर कह सकते हैं मनुष्य में पाचन किस प्रकार होता है। जो मनुष्य के पाचन अंग है वो कौन कौन से हैं, देखिए। ठीक है, मनुष्य के पाचन अंग है वो है मुख, ग्रसिका, डायाफ्राम, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत व गुदा द्वार। ठीक है, तो देखिए मुख सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं मुख के बारे में। मुख में क्या होता है वो। ठीक है, तो मुख में क्या होता है देखते हैं। ठीक है, मुख, ग्रसिका, डायाफ्राम, आमाशय, इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, तो सर्वप्रथम होता है मुख के बारे में पढ़ते हैं। तो पाचन तंत्र की जो कार्य प्रणाली है उसमें सर्वप्रथम हमारा भाग है मुख। तो मुख क्या होता है मुख में, वो सब पढ़ते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र की कार्य प्रणाली पढ़ते हैं, उसमें सर्वप्रथम मुख में क्या होता है देखिए। भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू होता है। ठीक है, तो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, मुंह से ही। जैसे हम मुंह में भोजन खाते हैं, उसको चबाते हैं, तभी से मुंह में ही भोजन का पाचन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा, दांत भोजन को छोटे टुकड़ों में काटने, चबाने व पीसने का कार्य करता है। जो मुंह में हमारे जो दांत है, दांत आप समझ गए होंगे, टीथ, वो क्या काम करते हैं, मुंह में भोजन को चबाने का काम करते हैं, भोजन को चबाते हैं हम। ठीक है, फिर चबाने के बाद में उनको काटता है, फाड़ता है। ठीक है, और उनमें जो एंजाइम वगैरह है मुंह में वो मिलाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, चबाने के बाद में क्या होता है, हमारे मुंह में लार ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, जैसे ही हम किसी चीज़ को या भोजन को कुछ भी खाते हैं, चबाते हैं, तो हमारे मुंह से लार निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही हम किसी भोजन को देख भी लेते हैं, स्वादिष्ट भोजन को, तो मुंह में कहते हैं ना कि इसे देख के मुंह में पानी आ गया, वो पानी नहीं, वो लार होती है। ठीक है, जो हमारे मुंह में लार संवेदी अंग के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, जैसे ही हम किसी भोजन को या स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं तो हमारे मुंह से लार आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वो लार क्या होती है, जो भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, जैसे ही हमारा खाने का मन नहीं होता है, तो कई बार देखते हैं कि भूख लगी होती है लेकिन खाने का मन नहीं होता है, तो मन नहीं होता है, उस पर भोजन ऐसे ही रूखा सूखा लगने लग जाता है, क्योंकि उस वक्त जो हमारा शरीर में जो मुंह है वो संवेदी अंग कम काम करते हैं, जिससे लार सही तरीके से उत्पन्न नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारा खाने का मन नहीं होता है और हम तब भी खाते हैं तो लार ढंग से उत्पन्न नहीं हो पाती है, जिससे कि हमें खाने का मन नहीं करता, कुछ ऐसा भी फील होता है। ठीक है, और जब हमें भूख लगती है तो कुछ देख लेते हैं कुछ स्वादिष्ट, तो फिर हमारे मुंह से अपने आप ही लार निकलना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि इसके मुंह में पानी आ गया। वैसा ही ये कुछ ऐसा ही है। ठीक है, हमारे मुंह में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, 3-4 प्रकार लार ग्रंथि होती है, दर दर सब पाई जाती हैं। जैसे ही मुंह में भोजन डालते हैं, चबाते हैं हम, तो लार निकलना स्टार्ट हो जाती है और मुंह जो भोजन है उसके साथ में मिक्स हो जाती है। ये ग्रंथियाँ भोजन में एमाइलेज एंजाइम को मिलाती है। जो लार है वो लार क्या काम करती है, जो लार में एमाइलेज एंजाइम होता है वो भोजन में एमाइलेज एंजाइम को मिलाने का कार्य करती है। ठीक है, जिससे जटिल भोजन शर्करा में टूट जाता है, जिससे जो भोजन है वो शर्करा के रूप में टूट जाता है। ठीक है, मिलने के बाद में शर्करा के रूप में टूट जाता है। वह भोजन एक बोलस के रूप में सरल व चिपचिपा बन जाता है। ठीक है, जैसे भोजन को खाते हैं हम, मिक्स होता जाता है जीभ के द्वारा, तो मिक्स होने के साथ साथ वह एक बोलस के रूप में या गोलाकार रूप में बन जाता है, बोलस के रूप में चिपचिपा सरल पदार्थ में टूट जाता है। फिर क्या होता है, बन जाता है, यह एमाइलेज एंजाइम उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। जो एमाइलेज एंजाइम है वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। क्या करता है, ये है जो हमारे जो शरीर में जो भी उत्पन्न करते हैं, जो भी लार उत्पन्न करती हैं, जो भी ग्रंथियाँ, उनको उनकी स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है, वो उनकी स्पीड को बढ़ाता है, जिससे कि क्या होता है, लार ज़्यादा उत्पन्न होती है
और जो भोजन है उसको पचाने में सहायता करती है, और स्वयं काम में नहीं आता है। एमाइलेज एंजाइम स्वयं काम में नहीं आता है, केवल लार को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। यह एमाइलेज रासायनिक क्रियाओं को गति प्रदान करता है। रासायनिक क्रिया जैसे कि हमारे शरीर में, हमारे जो मुंह में क्या करता है, वो लार ग्रंथियों को प्रेरित करता है, जिससे कि लार ज़्यादा उत्पन्न होती है और भोजन अच्छी तरह से पच पाता है। ठीक है, बोलस अच्छी तरह से बन जाता है और ये स्वयं खर्च नहीं होता। ठीक है, जो एमाइलेज एंजाइम बनता है वो स्वयं काम में नहीं आता, केवल ये लार और संवेदी अंगों को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे हम जो इसके बाद में मुंह के बाद में क्या आता है हमारा। ठीक है, मुंह के बाद में आता है गर्दन में जो भी और लार ग्रंथियाँ आती हैं। ये लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, लार ग्रंथियों में क्या क्या काम में आते हैं, लार कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, इनके बारे में अगले पेज पर पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं हम लार के प्रमुख कार्य। ठीक है, हमने भोजन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, मुख के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं मुख में आता है लार। ठीक है, लार के बारे में पढ़ते हैं आगे। लार के प्रमुख कार्य, लार क्या क्या कार्य करती है हमारे मुख में। ठीक है, लार दांतों में नमी बनाती है। ठीक है, लार के कारण ही हमारे दांत है वो गीले रहते हैं और नमी रहती है दांतों में। ठीक है, नमी बनाते हैं, दांतों को साफ करती है। लार है वो हमारे दांतों को भी साफ करती है, जैसे लार दांतों पर लगती है तो वो दांतों को भी साफ करती है। ठीक है, भोजन को मुलायम, फिसलन भरा या बोलस के रूप में बना देती है। जो लार है वो क्या करती है, हमारे भोजन को मुलायम करती है, फिसलन भरा बनाती है, चिपचिपा व फिसलन भरा बनाती है और एक बोलस के रूप में बना देती है, जिससे हमें उनसे निगलने में या ग्रसिका तक पहुंचाने में क्या करती है, सहायता मिलती है। ठीक है, भोजन कठोर नहीं होगा, चिपचिपा बोलस के रूप में होगा तो निगलने में सहायता होगी और पाचन में भी अच्छी तरह से पच सकेगा। ठीक है, फिसलन भरा हुआ बोलस के रूप में बना देती है। इसमें उपस्थित लाइसोसोम जीवाणुओं को खत्म कर देता है। जो लार है उसमें हमारे लाइसोसोम उपस्थित होता है, जो क्या करता है, जीवाणुओं, जो मुंह में जो भी जीवाणु वगैरह होते हैं उनको खत्म करने का कार्य कर देती है। ठीक है, खत्म कर देती है। लार मुख गुहा होठों को गीला रखने में मदद करती है। लार क्या करती है, हमारी जीभ को, मुख गुहा को, इनको गीला रखने में कार्य करती है। जिससे क्या होगा, जिससे कि हम कुछ भी बोलेंगे या करेंगे तो उसमें अटक नहीं सकेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हम जो भी बोलेंगे उसका उच्चारण सही प्रकार से हो पाएगा। ठीक है, अगर हमारे जो मुख है उसमें लार की मात्रा कम हो जाए तो हमारी जीभ अटकने लगती है और हमसे सही प्रकार से बुलाने में नहीं आता है। ठीक है, हमारे मुख में उपस्थित, जिससे क्या होता है, ध्वनि का उच्चारण सही प्रकार से हो पाता है। ठीक है, हमारे मुख में उपस्थित लार अम्ल को उदासीन करके दांतों की अम्लता से रक्षा करती है। ठीक है, जो हमारे मुख में जो लार है वो लार क्या करती है, वो हमारे मुख को क्या करती है, उदासीन बनाती है। ठीक है, जैसे कि हमारे मुख में अम्लीयता होती है। ठीक है, खाना खाते उसके बाद में अम्लीयता बढ़ जाती है। ठीक है, तो अम्लीयता से लार है वो हमारे जो मुख की सुरक्षा करती है। लार है वो हल्की क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, जिससे क्या करता है, जो अम्लीयता बढ़ती है तो कुछ हद तक जो लार है वो ही अम्लीयता को कम कर देती है, क्योंकि वो क्षारीयता होती है। लार है क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, हल्की क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, जो क्या है कुछ हद तक अम्लीयता को कम कर देती है। और ज़्यादा अम्लीय होने पर ब्रश वगैरह करते हैं हम हमारे मुख में। ठीक है, दांतों पर ब्रश करते हैं। ठीक है, उदासीन करके दांतों की अम्लीयता से रक्षा करती है। ठीक है, उदासीन हो जाएगा जिससे कि हम अम्लीयता से हमारे दांत खराब होते हैं। ठीक है, तो उदासीन हो जाएगा तो दांतों की हमारे अम्लीयता से रक्षा करती है। ठीक है, लार। ठीक है, लार क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। लार कैसे प्रवृत्ति की होती है, ये क्षारीय होती है, हल्की क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। क्या, लार। हमारी जीभ खाने के साथ लार को खाने में मिलाने में सहायता करती है। जो हमारी जीभ क्या करती है, वो लार को खाने के साथ मिलाने का कार्य करती है। जैसे हमने खाना खाया तो खाना खाते हैं तब चबाते हैं तो साथ साथ में जीभ भी कार्य करती है। ठीक है,
जीभ है वो लार को खाने में मिला देती है। ठीक है, जो भी हम भोजन चबाते हैं, चबाने के बाद में लार को जीभ है वो खाने में चारों तरफ मिला देती है, जिससे बोलस बनता है। ठीक है, अच्छी तरह से मिलाने का कार्य कौन करती है? जीभ। लार को भोजन में अच्छी तरह से जीभ ही मिलाती है। ठीक है, और दांत फाड़ने कुतरने का कार्य करते हैं। ठीक है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करते हैं, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आगे आगे है, इसके लार खाने को मिलाने में सहायता करती है। इसके बाद भोजन ग्रसिका से होकर आमाशय में चला जाता है। ठीक है, भोजन लार में मिल जाता है, अच्छी प्रकार से बोलस के रूप में बन जाता है। ठीक है, जिससे वो फिर आगे ग्रसिका से होते हुए आमाशय में चला जाता है। यहाँ पर होता है ग्रसिका, ग्रसिका से होते हुए यहाँ पर होता है आमाशय। ठीक है, आमाशय में चला जाता है। ठीक है, मुख से स्टार्ट हुआ, मुख से गए ग्रसिका में, ग्रसिका से गए आमाशय में, आमाशय के बाद में कहाँ जाता है आगे देखेंगे। आमाशय में भोजन के आने पर फैल जाता है। ठीक है, जैसे ही आमाशय में भोजन जाएगा तो आमाशय है वो जे प्रकार का, जे आकार का होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। ठीक है, आमाशय वो जे प्रकार का होता है जिसमें आमाशय है वो भोजन जाते ही आमाशय में फैल जाता है, जिसमें आमाशय रस, जठर रस व आदि रस पाए जाते हैं। ठीक है, जो आमाशय की अम्लता बढ़ने पर, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में या चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था, आमाशय की अम्लीयता बढ़ने पर इनो वगैरह ली जाती है। ठीक है, आमाशय में अम्लीयता बढ़ जाएगी तो अम्लता को कम उदासीन बनाने के लिए क्या करते हैं? क्षारीय प्रकार की चीज़ लेते हैं, जो कि होता है अम्लता होती है, जो अम्लता को कम करने के लिए क्षारीय प्रकार की चीज़ें लेते हैं। तो क्षारीय प्रकार की चीज़ कौन सी होती है? मैंने बताया था आपको, इनो। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, प्लेलिस्ट में क्रम वाइज वीडियो है, वीडियो के कोने पर क्रम लगा हुआ है। ठीक है, उसको जाकर आप देख लेना। ठीक है, वीडियो के थंबनेल में ही क्रम मिल जाएगा आपको, पूरी वीडियोस क्रम वाइज है, चैप्टर वगैरह भी है। चैप्टर की 3 चैप्टर तो करा दिए, अब ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आमाशय भोजन के आने पर फैल जाता है। ठीक है, फैल जाता है। आमाशय की भित्ति में 3 बेलनाकार जठर ग्रंथियां होती है। ठीक है, आमाशय है, आमाशय की जो भित्ति है उसमें 3 प्रकार की बेलनाकार जठर ग्रंथि होती है। वो क्या करती है? वो जठर रस का निर्माण करती है, जिससे क्या है, भोजन में जठर रस मिलने पर भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। जठर पेट को ही बोलते हैं, पेट में ही होता है आमाशय। ठीक है, तो बेलनाकार जठर ग्रंथि होती है जो जठर रस का स्त्रवण करती है, जो जठर रस का स्त्रवण करती है। जो जठर रस है वो भोजन में मिल जाता है और भोजन का अच्छी तरह से पाचन होता है, जिससे HCl अम्ल, पेप्सिन व श्लेष्मा मौजूद होती है। जो जठर रस है उसमें क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन होता है और श्लेष्मा भी होती है। ठीक है, जिससे भोजन का क्या होता है? अच्छी प्रकार से पाचन हो जाता है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा आपस। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से चैनल करो सब्सक्राइब, वीडियो करो लाइक और ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करो, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत मैसेज कर दी जाएगी। ठीक है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि अगली क्लास डाल दी है। ठीक है, और लार के प्रमुख कार्य आपने पढ़ लिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और अगर कहीं से समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इनके नोट्स बना लीजिए आप, जिससे क्या है आप पढ़ सकते हो बाद में भी इनको, और ये अच्छी प्रकार से ऐसे नोट्स, इतने अच्छे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे आपको, पूरा कोर्स करवाएंगे। ठीक है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, इन नोट्स को पढ़ते रहना। ठीक है।